मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सर आपको बताना चाहूँगा सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर आपको एक नॉलेज या आइडिया कुछ भी कह लीजिए, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिलता हुआ नजर आएगा और आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको करना क्या है। निफ्टी 16,000 जाएगा या 12,000 जाएगा, इसके ऊपर आपको क्या करना है ये आप यहाँ पर जान पाएंगे। तो बिना समय ज़ाया किए हुए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट। सर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ, ताकि जब भी मैं इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। पहले पहुँचे ये नहीं सर, पहुँचना चाहिए। कब पहुँचे कैसे पहुँचे इंपॉर्टेंट नहीं, पहुँचना चाहिए। तो सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो 16,000 जाएगा या 12,000 जाएगा, टाइम फ्रेम की बात करें तो 2021 जनवरी का महीना चल रहा है साहब। यहाँ पर मैं वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगला 11 महीना कैसा जाएगा बाजार के लिए, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, कैसा रहेगा। तो सर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी से ही शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू क्यों हुई, तो दस सर देखिए 18 जनवरी 2021 आज के दिन मार्केट में गिरावट हुई। लोग पैनिक करने लगे, लोग समझने लगे कि चलो कोविड आया, कोविड का वैक्सीन भी आया। उसके बाद देखिए तो मार्केट नीचे भी तो बहुत गया, ऊपर भी खूब आया। अब मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट का यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, वैल्यू एडजस्टिंग होगी, ये सारा कुछ लोग सोचने लग रहे हैं। लेकिन जब मार्केट गिर रहा था तब कोई बाय नहीं कर रहा था। तब कौन बाय कर रहे थे, तब बाय कर रहे थे एफआईएस बाय कर रहे थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय कर रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर तब भी शामिल नहीं हुआ और रिटेल इन्वेस्टर अब भी शामिल होने से डर रहा है। तो सर देखिए रिटेल इन्वेस्टर को कुछ जाता ही नहीं, निफ्टी 16,000 जाए या 12,000 जाए उसको तो फायदा उठाना ही नहीं है। वो क्या सोचता है कि मैं टॉप पे बेचूंगा, बॉटम पे खरीदूंगा, वो ये सोचता है। और ये सोचने में वो ज़िंदगी भर अपना ज़ाया कर देता है। वो कभी एंट्री ही नहीं कर पाता और सही जगह पे एग्जिट करना तो छोड़ ही दीजिए, वो एंट्री करने से डरता है। अगर आप अपने आसपास में यहाँ पर अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग यहाँ पर आपके आसपास में मार्केट में पैसा लगाया करते थे, वो लोग बहुत पहले मार्केट से निकल गए, अपना पैसा निकाल लिया जब मार्केट गिर रहा था। जिन्होंने 10,000 में पैसा लगाया था, मार्केट 8,000 गया, पैसा निकाल लिया, उनका पैसा खाक बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। मार्केट में पैसा वही बनाता है साहब जो मार्केट को समझने की कोशिश करता है। तो सर देखिए यहाँ पर आंकड़े क्या बताते हैं। ये निफ्टी का 1 साल का चार्ट है। निफ्टी 1 साल में इसको जितना देना था इसने दे दिया है। अब इसको जो ज़्यादा देना है वो एडिशनली ये देगा, ठीक है। आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक का इसका 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो 16% भाग चुका है। तो इंडेक्स के लिए 16%, 15%, 20% बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगर आप यहाँ पर देखिए 5-10 साल का नहीं, मैं यहाँ पर कंप्लीट निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आपके सामने मैंने रखा है और आप देख पाएंगे हर टाइम फ्रेम के अंदर क्या निफ्टी का चार्ट यहाँ पर आपको एक सीधी लकीर दिख रही है क्या, ये मतलब सीधी लकीर दिख रही है। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जवाब अपने आप को देना, मुझको देने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने आप से सवाल कीजिए और अपने आप को जवाब दीजिए। ये जो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, क्या निफ्टी के चार्ट के अंदर आप जो देख रहे हैं क्या सीधी लकीर चली गई है, सीधी लकीर चली गई है, नहीं गई है ना। लेकिन निफ्टी गया कहाँ है, निफ्टी गया कहाँ है, अल्टीमेट निफ्टी गया कहाँ है। निफ्टी की जाने की जो यहाँ पर रास्ता अगर आप देखें, और रास्ता यहाँ पर हो सकता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन निफ्टी गया कहाँ है ये आपको देखना होगा। निफ्टी ने शुरुआत कहाँ से की थी और निफ्टी आज कहाँ पर है ये आपको देखना होगा। और उसके भीतर अगर आप देखें, उसके अंदर अगर आप देखें, करेक्शन भी बहुत आया, गिरावट भी खूब हुआ, मार्केट खूब गिरा, मार्केट बढ़ा भी खूब, लेकिन जाना अगर आप देखें निफ्टी पहुंचा कहाँ ये आपको अंदाज़ा लगाना है सर। ये 20-25 साल का चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें कोई भी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स की मैं बात कर लूँ, इंडिया की कोई भी इंडेक्स की बात कर लूँ, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, अगर यहाँ पर देखें आप लंबे अवधि का समय देंगे तो मार्केट का जो छोटा मोटा ये क्रैश या कुछ भी कह लीजिए ये मायने नहीं रखेगा आपके लिए। आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। आपने फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक 10 रुपये में बाय किया था, कोई स्टॉक 20-25 साल पहले 10 रुपये में बाय किया था, ठीक है। उसके अंदर अंदर आपको 10-20 यहाँ पर 5-10 स्प्लिट भी मिले, 2-3 बोनसेस भी मिले। उसके बाद आपके पास आपने एक स्टॉक बाय किया था सर, आपने एक स्टॉक बाय किया था, आपको उस एक स्टॉक के बदले
10 रुपये आपने लगाया था, एक स्टॉक बाय किया था, कोई भी स्टॉक, मैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक का नाम नहीं, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है। और एक स्टॉक आपने बाय किया था 10 20 25 सालों में, वो एक स्टॉक आपका 25 स्टॉक बन चुका है, एक स्टॉक 25 स्टॉक बन चुका है, बोनस स्प्लिट ये सारा कुछ मिला के 25 स्टॉक बन चुका है। और 10 रुपये का जो आपका वैल्यू था वो वैल्यू 25 स्टॉक, और उस स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें आज की डेट में 200 300 रुपया 300 रुपया हो गया है, और 25 स्टॉक आपके पास है, ठीक है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सर वो लगभग लगभग 7,500 रुपया बन चुका है। तो आज की डेट में 10 रुपया आपने लगाया था, 25 साल बाद अगर 7,500 का मतलब एक दिन में या एक साल में वो 7,000 होता है, तो क्या आपको कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो सर एक टाइम आएगा मार्केट में, अगर आप टिके रहेंगे डटे रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब मार्केट का ये जो करेक्शन है ना, ये आपको मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितना गिरता है गिरने दो, बाजार तो ऊपर ही जाएगा। तो ये एक एक कर्ज, एक मतलब तैयार हो जाएगा आपके दिल में कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, लंबे अवधि का नज़रिया रखिए। निफ्टी 16,000 जाए 12,000 जाए, आप अगर एसआईपी करते हैं, एसआईपी मोड में आपकी पैसा यहाँ पर कट रहा है, आप अगर मार्केट में लंबे अवधि के लिए यहाँ पर रहना चाहते हैं, देखिए सर, अगर आप यहाँ पर चार चौके छक्के मार के यहाँ पर आप जल्दी क्रीज से आउट होना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हो सकता है आपको मायना यहाँ पर हो सके लगे कि 16,000 आने दो, मतलब एक आसान बॉल आने दो, मैं यहाँ पर छक्का मारूंगा, एक आसान बॉल आने दो, मैं यहाँ पर चौका मारूंगा। तो शॉर्ट टर्म में ही वो सारा कुछ होता है सर, लेकिन जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना, वो अच्छा ओवर का इंतज़ार करते हैं, कोई एक अच्छा ओवर आने दो, इस ओवर में जो गेंद में यहाँ पर जो रन नहीं निकला, वो उस वाले ओवर में सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा। तो सर आपको एक अच्छा इनिंग्स खेलना है या आपको एक अच्छा बॉल खेलना है, ये आप अपने आप से सवाल कीजिए। इसका आंसर अगर हुआ कि मुझको तो एक अच्छी इनिंग्स खेलनी है, उसके अंदर दो चार ऐसे भी ओवर आएंगे जहाँ पर बहुत रन बनेंगे, तो आप ये जो छोटे मोटे करेक्शन वगैरह होते हैं, जो मार्केट गिरता है ऊपर जाता है 1 2 सालों के अंदर अंदर, ये सारा कुछ छोड़ दीजिए सर। पैसा इससे नहीं बनेगा, पैसा इससे आप कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको एक बॉल की ज़रूरत है, आपको एक बॉल की ज़रूरत है। और एक बॉल अगर आपका 6 छक्का भी आ गया, एक बॉल से अगर आपका छक्का भी आ गया, तो एक बॉल में कितना बनेगा? दूसरे बॉल में अगर आप आउट हो गए, तो आपने पूरी पारी में आपने कितना रन बनाया? 6 रन बनाया। आपको चाहिए कितना सर? आप अगर 600 6,000 ऐसा करके आपका कुछ टारगेट है, आपको अगर 600 रन का टारगेट है, तो अगर एक बॉल अच्छा भी आता तो उससे कोई मायने नहीं रखता सर। तो अगर आप लंबे अवधि में ज़्यादा रन बनाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो अच्छे इनिंग्स के बारे में सोचिए। एक दो बॉल की बात करें, एक दो ऐसे बॉलर भी रहेंगे जो मतलब आपको तंग करेंगे, लेकिन कुछ बॉलर या फिर बात कर ले, कुछ ऐसे ओवर भी आपके सामने आएंगे जहां पर आप खूब रन बना पाएंगे। तो उस वाले ओवर का वेट कीजिए, और ये वेट आप तभी कर पाएंगे जब आप मार्केट में रहेंगे। तो मार्केट में रहने के बारे में सोचिए, बहुत जल्दबाजी में मार्केट से निकल जाने के बारे में अगर आप सोचेंगे, तो मार्केट आपको निकाल ही देगा, ठीक है। तो ये बात अपने दिल दिमाग को समझा दीजिए कि मुझको क्या चाहिए। बाकी सर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और शॉर्ट टर्म की बात करें, तो अभी की बात करें तो मार्केट अभी तो सर यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो अभी मुझको स्ट्रांग ही नज़र आ रहा है। 18 जनवरी 21 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट में मुझको शॉर्ट टर्म में ही तेजी दिखाई दे रही है। अगर आप एक बार ऑप्शन चेन खोलकर अगर आप देखेंगे आज की डेट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये सारा कुछ दिखे, बाद में देखें तो कोई मायने नहीं रखेगा ऑप्शन चेन का। तो देखे तो एक बार देख लीजिएगा सर, आपको पता चल जाएगा। अगर आप ओपन इंटरेस्ट रीड करना थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट एज सच कोई बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन यहाँ पर दिखाएगा, ऐसा मुझको नहीं लगता। बाकी हो सकता है डाटा जो है सर, ये वो लोग भी गलत हो सकता है, सारे लोग गलत हो सकते हैं, कब बड़ा गिरावट आ जाए। लेकिन मैंने आपको कहा कि एक दो बॉल से कुछ नहीं होगा, आपको डटे रहना होगा, अपने विकेट गिरने नहीं देना है आपको। अगर आप रहेंगे तो रन बन जाएगा, यही स्ट्रेटजी अपनाइए। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है साहब, ये सारा कुछ अगर आप स्टॉक मार्केट में भी यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी। ज़िंदगी से सीखना शुरू कीजिए, सीखते रहिए, और स्टॉक मार्केट से प्यार कीजिए। जिन्होंने पैसा बनाया सर, लंबे अवधि में ही पैसा बनाया है। कोई आपको ये आप टीवी यूट्यूब न्यूज़पेपर सारा कुछ बहुत से अपने आर्टिकल वगैरह यहाँ पर पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे। कोई ऐसा बंदा आपको कभी भी मिला है जिन्होंने स्टॉक मार्केट से 2 दिन में पैसा कमा लिया, 2 दिन में अमीर हो गए, 2 दिन में करोड़पति हो गए? ऐसा सुना है आपने? अगर सुना होगा तो तुक्के से लग गया होगा सर। तो जिन्होंने भी पैसा बनाया है वो लंबे अवधि में लंबे टाइम तक रहने के बाद ही उन्होंने पैसा कमाया है। तो आपको भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी आपको कहेंगे लंबे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। क्यों सोचना चाहिए ये मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश किया कि क्यों लंबे अवधि के बारे में सोचना चाहिए। तो
बाकी आप अपने आप को समझाइए क्या कुछ करना है आपको, मेरे बोलने से आपको कुछ भी नहीं करना है सर। ये मतलब आप हो सकता है मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आप यहाँ पर आपके पास है, तो आप अपने हिसाब से कामकाज कीजिए। मैं कोई नहीं होता हूँ आपके बोलने वाला, बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आप वीडियो देखते हैं रोज़। तो यही बस कोशिश थी आपको कि समझा पाऊँ कि मार्केट के इस एक 150-200 पॉइंट की गिरावट से आपको एक वक्त आएगा जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मार्केट की तरफ ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2000 के भाव पे निफ्टी को, किसी ने निफ्टी में पैसा लगा के रखा था 2000 के भाव में उस ज़माने में, तो किसी ने पैसा लगा के रखा था, तो आज उसको क्या इस 150 पॉइंट से कुछ फ़र्क पड़ेगा? नथिंग, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। तो ऐसा ही अगर आप देखें करेज आपके अंदर भी आ जाएगा जब मार्केट में 1000 पॉइंट का करेक्शन, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए। खुश आप मतलब आप खुशी मनाएंगे कि मुझको मौका मिला, आज मार्केट 1000 पॉइंट गिरा, मेरे पास कुछ यहाँ पर सेविंग्स मैंने किया हुआ था अपने इमरजेंसी फंड्स के लिए, जब मार्केट गिरा इसके लिए, तो चलो लगा देते हैं आज उस पैसे को। तो आप मौका ढूंढेंगे कि कब पैसा लगाया जाए। तो अगर आप ये सिचुएशन चाहते हैं आपके लाइफ में भी आए, तो सर आपको मार्केट में लंबे अवधि के लिए रहना होगा, और लंबे अवधि के लिए तभी आप रह पाएंगे जब आप रोज़ ये नहीं सोचेंगे कि इस साल मार्केट 16,000 जाएगा या इस साल मार्केट 12,000 जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। ये सोच निकाल दीजिए, मार्केट जाएगा, कहाँ जाएगा समझ ही गए होंगे आप। तो ज़्यादा कुछ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। और इस बात के ऊपर मैं कहना चाहूँगा, और मैं जिनको अपना आइडल मानता हूँ, मैं उनका नाम आज यहाँ पर लेना चाहूँगा। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर सोचेंगे कि भाई ये वो सारा कुछ, लेकिन जी बिज़नेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी, मतलब मैं उनसे बहुत कुछ मैंने यहाँ पर सीखा है। मतलब पर्सनली नहीं सर, वो जो बोलते हैं मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ, और जितना भी कुछ सीखा है उनका एक बात मेरे दिमाग में यहाँ पर बैठ चुकी है कि इंसान हो या निपटी, जाना तो उसको ऊपर ही है। सर आपका ये बात जो है सर, ये बात मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा और बताने की कोशिश करूँगा उन तमाम लोगों को कि डरिए मत, मार्केट को जाना ऊपर ही है। तो सर थैंक यू, और आपको आपको तहे दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सर। और कभी अगर यहाँ पर मतलब ऐसा भी कुछ वक्त आता है तो आप हमेशा यहाँ पर हम लोगों को गाइड करते जाइए, यही कुछ आशा करता हूँ। और बाकी जो लोग नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को यहाँ पर देखते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता दिया कीजिएगा। बाकी यही एक डिस्क्लेमर था कि यहाँ पर आप जो भी कुछ करना चाहे अपने हिसाब से कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, अगर डूबता है तो दुख सबसे ज़्यादा आपको होगा। तो किसी के भी बोलने के ऊपर, कोई रिकमेंडेशन से आपको कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिसीजन नहीं लेना है। अगर नहीं हो सके तो अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए। बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।